सती यो च अपम्पि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्म पमज्जति। बहुत अच्छी गाथा है ये। एकूदा नामक एक क्षीणाश्रम अरहत भिक्षु थे। नंग जंगल में निवास करते थे, अकेले रहते थे और उन्हें एक ही उदान आता था, ज्यादा नहीं जानते थे। उपोषद के दिन वो उसी उदान का धर्मोपदेश देते थे और जिसे सुन करके पूरा जंगल जो है साधुकार से गुंजायमान हो जाता था। एक ही उदान था उनके पास में, उसी को जो है उसको पढ़ के ही धर्मोपदेश देते थे और उसको सुन करके पूरा जंगल जो है गुंजायमान हो जाता था। साधुकार से साधु 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 चारों देवता उनको साधुकार देते थे। एक दिन की बात रहे, दो त्रिपिटकाधारी भिक्षु अपने 500 शिष्यों के साथ उस जंगल में आते हैं। तो उनको देख करके वो एक उदान जो भिक्षु हैं, क्षीणाश्रम हैं, बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि भंते आप लोग आ गए हैं, आज हमको बहुत कुछ धम्म सुनने को मिलेगा। आप आज आज हम आप लोगों के साथ में धम्म सुनेंगे, आपसे धम्म सुनेंगे, आपसे धम्म चर्चा करेंगे, धर्मोपदेश सुनेंगे और इस जंगल के जो देवता हैं वो साक्षी होकर के साधुकार देंगे। तो वो त्रिपिटकाधारी जो भिक्षु थे दो, उन्होंने रात को उपदेश किया और जब उपदेश किया तो कोई भी साधुकार नहीं हुआ, किसी ने भी साधु साधु नहीं कहा। जब नहीं कहा तो उन क्षीणाश्रम जो भिक्षु थे उनसे उपदेश देने के लिए कहा, तो उन्हें तो एक ही उदान आता था। उन्होंने वो उदान कहा और जब उसको खोला, उपदेश किया, तो पूरा जंगल साधुकार से गूंज उठा। सभी तरफ से साधु साधु का शब्द जो है गुंजायमान होने लगा। ये शब्द पूरे जंगल में गूंजने लगे। इसे देखकर वो जो भिक्षु थे और शिष्य थे उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने इस बात को जेतवन में भगवान बुद्ध के सामने उजागर किया। जब वो जेतवन पहुंचे सारे भिक्षु, तो वहां पर जो शिष्य थे उन्होंने इस बात को उजागर किया। तो भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, जो बहुत पढ़ता है, बहुत भाषण देता है, उसे मैं धर्मधर नहीं कहता। धर्मधर तो वह है जो एक गाथा मात्र को याद करके सत्यों को जानकर ज्ञान प्राप्त करता है, वो जो है धर्मधर है। तो इस प्रकार कह करके भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही थी, न तावता धम्म धरो। वह धम्मधर नहीं होता है, यावता बहुभास्ती, बहुत बोलने वाला, बहुत याद करने वाला, बहुत कहने वाला, योच अपंप सुत्ताउन, जिसने थोड़ा भी सुना है, जिसने थोड़ा भी सुना है और उसे अपनी काया के ऊपर देख रहा है, उसे उतार रहा है, आचरण में ले रहा है,
सबे धम्म धरो होती, जो धम्म नप मज्जति। वो प्रमाद रहित रह करके इस धर्म को धारण करता है, वो जो है धर्म धर्म। तो इस प्रकार के भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही। तो आज का मेरा विषय इसी से संबंधित है, धम्म का अनुपालन। हम बाबा साहब की धम्म क्रांति में चल रहे हैं और बाबा साहब से संबंधित, भगवान बुद्ध से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम हम करते रहते हैं, उत्सव करते रहते हैं। और वास्तव में ये कार्यक्रम रुकने नहीं चाहिए और ये जो है उत्सव लगातार चलते रहने चाहिए, चाहे स्तर कैसा भी हो, लेकिन ये चलता रहना चाहिए। चाहे छोटे स्तर पर करिए, चाहे बड़े स्तर पर करिए, लेकिन करते रहिए, कुछ न कुछ दिखाते रहिए, चलते रहिए। क्या वास्तव में हम इन उत्सवों का महत्व समझते हैं? क्या हम इन उत्सवों को, इनके महत्व को अपने ध्यान में रखते हुए मनाते हैं? क्या खाना पूर्ति करने तो नहीं जाते? हम उस दिशा में कितना प्रत्यक्ष आचरण कर रहे हैं, ये देखने की बात है, ये सोचने की बात है। हम कितना अभ्यास करते हैं, ये हमारे लिए है। इस बात को जांचना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए हमें, बाबा साहब ने जब धर्मांतरण किया था, तो उनके द्वारा दिया गया जो संदेश है उसे हमें देखना चाहिए। बाबा साहब क्या कहते हैं वहां पर और क्यों उन्होंने धर्मांतरण किया, ये हमको बहुत ही जरूरी देखना होता है। बाबा साहब के शब्द ही हमारे लिए कल्याणकारी हो सकते। जो उन्होंने कहा है, हर शब्द बाबा साहब ने जो कहा है वो हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी। हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, समाज में रहते हैं, हम गृहस्थ हैं, परिवार है हमारे साथ में, लोग हमारा मान सम्मान करें, हर किसी की इच्छा होती है, ये किसकी इच्छा नहीं है हमारा आदर किया जाए। लेकिन हम मान सम्मान और आदर के हकदार कब होंगे? जब हम वैसी कृति करेंगे, हम वैसा कर्म करेंगे। और कर्म नहीं करेंगे तो हम कहां से आदर पालेंगे, हम सम्मान कहां से पालेंगे? तो हमें ऐसी कृति करनी चाहिए जो हमारे धर्म के अनुसार हो, जो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते के अनुसार हो, जो बुद्ध के बताए हुए रास्ते के अनुसार हो। मात्र बाबा साहब का नाम लेना, नीला झंडा उठाना या बुद्ध धम्म का पट्टा लगा लेना, ये क्या है? एक तरह से हमारे गले में ये मुर्दा हालात में लटके हुए तमगे हैं। इनके बारे में हमें पता ही नहीं है। वास्तविकता यही है। आप पूछ सकते हैं किसी से भी, इनको लटका, गले में लटकाकर हम स्वयं को अद्भुत समझते हैं, हम बहुत धन्य समझते हैं अपने को, हम कितने बड़े हो गए। इससे बचने के लिए हमें धम्म का अनुपालन करने का निश्चय करना चाहिए। जरूरी नहीं कि हमारे गले में भगवान बुद्ध का पट्टा लगा हुआ है या नीला पट्टा लगा हुआ, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो उन्होंने संदेश दिया है, बाबा साहब ने जो संदेश दिया है, बाबा साहब ने जो हमको उपदेश दिए हैं, या भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं हमारे विकास के लिए, उनका हमें अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। उन तभी हम जो है इस चीज से बच सकते हैं, जो हमारे अंदर विकृति आएगी उससे हम बच सकते हैं। संकल्प करना चाहिए, इसका संकल्प लेना चाहिए। बहुत अच्छा शब्द है और आध्यात्मिक मार्ग का दूसरा अंग भी है, सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प यही तो है। हाँ, हम जो है भगवान बुद्ध के धम्म के अनुसार अपने जीवन का को आचरणशील बनाएंगे।
हाँ, धम्म का अनुपालन, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुपालन, पालन करना। क्योंकि यदि आचरण नहीं, अगर हम आचरण नहीं कर रहे हैं तो वो अंधश्रद्धा में बदल सकता है। हम दुनिया को अंधश्रद्धा कहते हैं, अंधभक्त कहते हैं, लेकिन क्या हम भी कहीं अंधभक्त तो नहीं बन रहे भगवान बुद्ध के या बाबा साहब के? बाबा साहब के बारे में हमें कुछ पता नहीं, बुद्ध के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। बुद्ध ने क्या कहा उसका हमें पता नहीं है, बाबा साहब ने क्या संदेश दिया उसका हमें पता नहीं है, लेकिन जय भीम जय भीम जय भीम, नमो बुद्धा रट रहे हैं। तो हम भी कहीं ना कहीं अंधश्रद्धा से ग्रस्त हो रहे हैं, हम भी अंधभक्त बन रहे हैं। आज भी अगर हम नजर डालें तो हमारे आसपास धम्म आचरण करने वालों का प्रतिशत बहुत कम है। बहुत संस्थाएं बनी हुई आप देख सकते हो, कहीं भी चले जाइए, बहुत कम है। अंधश्रद्धा जिसे कर्मकांड के नाम से जाना जाता है, यही बहुतायत में मिलता है देखने के लिए, यही बहुतायत में मिल रहा है। ऐसा क्यों? कुछ के बारे में कारण हमें स्पष्ट दिखता है, यानी क्या है? अज्ञानता बस वो है, बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, भगवान बुद्ध का पट्टा धारण किए हुए हैं, और ये हमें कहां से मिल रहा है? हमारी पुरातन व्यवस्था के द्वारा हमको प्रेषित हो रहा है। वास्तव में आज हिंदू धर्म व बौद्ध धर्म में कोई अंतर नहीं रह गया है, अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो। यहाँ भी तोता रटन तो हो रही है, और उधर भी वही हो रहा है, ना वो समझने को तैयार है और ना ये समझने को तैयार है। लेकिन बौद्ध धर्म को अपने आचरण में कैसे लाना है, इसके बारे में किसी ने नहीं बताया। और वास्तविकता ये, मैं जब संघ के संपर्क में आया और जब मैंने पहला शिविर किया सुल्तानपुरी में जाके, धम्मचारी अभय राजा के नेतृत्व वाला आदमी, धम्मचारी बोधि सागर जी थे उसके अंदर, विवेक धम्म थे। और जब मैंने सकारात्मक पंचशील वहां पर सुना जाके, तो पहला मेरा तजुर्बा था कि ये क्या है, ये भी है क्या इसके अंदर? आज तक तो हमें ये बताया गया कि इसी ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। यहाँ कुछ और ही बताया जा रहा है कि आप ये करिए, ये नहीं करना है तो ये करिए, आप ये नहीं करना है तो ये करिए। सकारात्मक पंचशील। इसी प्रकार से हमको इसके बारे में किसी ने बताया ही नहीं, और हम सुनने को भी तैयार नहीं है। लोगों ने 22 प्रतिज्ञाएं सुनी है। बाबा साहब ने कितनों को दिया था दीक्षा? 5 लाख के करीब, 6 लाख के करीब दिया था। लेकिन वहां पर प्रतिज्ञाएं भी दी थी, लेकिन कितनों ने पालन किया? इन 22 प्रतिज्ञाओं की तरफ हमारा किसी का ध्यान गया ही नहीं कि होता क्या है। ऐसा देखकर लोगों ने भी नजरअंदाज कर दिया। जिन्होंने प्रतिज्ञा ली थी उनको भी इसका ज्ञान नहीं था कि ये क्या है, उन्होंने भी नहीं कुछ बताया, उन्हें भी पता नहीं था। और इस तरह से लोगों ने इनको नजरअंदाज कर दिया। ऐसा लगता है कि इसके लिए पूर्व काल के हिंदू धर्म के संस्कार जिम्मेदार है, क्योंकि हमें भूलने की आदत है, याद करने की आदत है ही नहीं। जो परंपराएं चली आ रही हैं उनको हम छोड़ना नहीं चाहते, उन्हीं परंपराओं में हम जीवित रहना चाहते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में संस्कार करके ईश्वर यानी बामनों को खुश रखना है। और हम भी अब क्या करने लगे हैं? बुद्ध के सामने खीर चढ़ाने लगे, फल चढ़ाने लगे हैं, हम भी करने लगे, भोग लगाने लगे हैं हम भी। तो हम भी बुद्ध को खुश कर रहे हैं, बाबा साहब को खुश कर रहे हैं। उसमें व्यक्तिगत आचरण की कोई विकास करने के, आचरण को विकास करने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहे। जब हम ऐसी कृति करेंगे तो इसमें हम जो है धम्म का आचरण करने का कोई भी गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर कोई भी इवेंट्स नहीं है कि हम यहाँ पर आचरण करें। कुछ लोगों के धर्म की जानकारी है, विद्वान है, मगर आचरण करना वो भी जरूरी नहीं समझते। बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं,
बहुत विद्वान देखे हैं मैंने। दीपदानोत्सव चलाया गया, बड़े तगड़े विद्वानों ने चलाया है, लेकिन उसका जवाब नहीं मिलता कि ये दीपदान आया कहां से, ये उत्सव आया कहां से। और जब हम उनकी पृष्ठभूमि में घुसते हैं तो उनका अंतर्गत कुछ और ही मिलता है। वो जरूरी नहीं समझते, वे अन्य जगहों पर भले ही समय पर पहुंच जाए, लेकिन जहां धम्म वर्ग होते हैं, हम अपने को देख सकते हैं, जहां धम्म वर्ग होते हैं, जहां धम्म क्लास चलती हैं, जहां धम्म सभाएं होती हैं, वहां निश्चित हम जो है देरी से ही पहुंचे, वहां जो है देरी से ही पहुंचे हैं। और पहुंचेंगे, कई बार तो हम टाल देते हैं, अरे छोड़ो पीछे क्या करेंगे जाकर, कई बार हम टाल देते हैं। उनके पास अन्य कामों के लिए बहुत सारा समय है, लेकिन धम्म कार्य के लिए हम जो है उनके पास समय नहीं है। अन्य कामों में वो जो पैसा को पानी की तरह बहाते हैं, आप देख सकते हैं। कई उन पर जाके देखा मैंने, हमारे बुद्धिस्ट थे, दीपावली पर मैंने भी देखा है, लड़ियां लगी हुई हैं, पटाखे चलाए जा रहे हैं। अरे क्या है, खुशी है, बच्चे मना रहे। भाई हम बौद्ध हैं तो हम क्या करें। सोचिए, पानी की तरह बहाएंगे, कितने पैसों को हवा आग के हवाले कर दिया। पड़ोस में एक बच्चा है, उसके बच्चे पटाखे चला रहे थे, मैंने उससे कहा बेटे ये क्या है, तुमसे अभी मैं कहूं कि 10 के रुपए में नोट में आग लगा दो, तुम लगा दोगे कि नहीं। और मैंने कि ये लगा रहे हो, ये देखिए तुम ये 100 200 500 खरीद के लाए हो, इसे जला ही तो रहे हो, तुम्हारा रुपया जल ही तो रहा है, इसमें क्या मिल रहा है तुम्हें। अब माना उसने, और कहा कि आगे से अंकल जी इस चीज का ध्यान रखूंगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, मगर धम्म कार्य के लिए उनके पास पैसा नहीं। इस काम के लिए पैसा है, लेकिन धम्म कार्य के लिए पैसा नहीं है। बाबा साहब की जयंती आएगी तो हम जाएंगे किसी के पास, तो मुश्किल से 50-100 रुपए निकलते हैं। सोचिए हम किधर जा रहे हैं, बाबा साहब हमें कहाँ ले जाना चाहते थे और हम कहाँ जा रहे हैं। कुछ लोग अपने स्वयं में लीन रहते हैं, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इनका इन्हीं में ध्यान रहता है कि कहीं मेरा मान कम न हो जाए, कहीं मेरा पैसा न चला जाए। कुछ लोगों को लगता है कि राजनीति महत्वपूर्ण है, राजनीति सारे तालों की चाबी है, ये कहते हैं लोग। आपने भी सुना होगा, धम्म कार्य कौन है, धम्म कार्य कौन करे। इसका मतलब यह नहीं कि राजनीति करनी नहीं चाहिए, लेकिन बाबा साहब कहते हैं राजनीति, जो गंदगी है राजनीति के अंदर, इसको हमें साफ करना पड़ेगा, इसको हमें साफ करना पड़ेगा। अब उसमें स्वयं को प्रवाहित किए बिना बहुत कठिन होता है। जब तक हम उसमें प्रवाहित नहीं होंगे तब तक राजनीति करना बहुत कठिन है। और देख लो आप, या तो उनके जैसे बन जाओ या फिर आप बाहर हो जाएंगे। ऐसा होने के बावजूद भी बाबा साहब ने धर्म कार्य को असाधारण महत्व दिया है। आप उनके जीवन को अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, और आप पढ़ भी रहे हो, सुन भी रहे हो। इसका स्मरण हमें रखना चाहिए। उन्हें ऐसा लगता था कि धम्म के सिवा अन्य किसी से भी, या हम यूं कह सकते हैं कि राजकरण सहित किसी से भी हम सच्चा परिवर्तन प्राप्त नहीं कर सकते। सही मायने में हम जो है संस्कारों से मुक्त नहीं हो सकते। इसके लिए हमें स्वयं से पूछना पड़ेगा कि हमारा धम्माचरण कैसा है, हमारा धर्मांतरण परिणाम कारक है या नहीं। ये परिणाम कारक कैसे होगा, इस बारे में हमें गंभीरता से विचार विमर्श करना चाहिए, सोचना चाहिए, हमें देखना चाहिए, अपने स्वयं को देखना चाहिए कि हम किधर जा रहे हैं। तो इसके लिए बाबा साहब ने कुछ उपाय बताए। पहला उपाय है अपना घर। पहला उपाय है अपना घर। हमारे घरों में अनुचित प्रभाव मौजूद है, सभी के घर, मेरे घर में भी है, ऐसी बात नहीं है। कहते रहते नहीं मानते, चलता रहता है। जो हमें परंपरागत प्राप्त हुआ है, फादर की अभी डेथ हुई, मैंने मने किया कि ये काम नहीं होगा। मम्मी
अकड़ गई, भाई अकड़ गए, मैंने कर लो जो कुछ करना है, मजबूरी है। ये परंपराएं हमारे सभी के पास हैं, मौजूद हैं। ये क्या करें, बहुत सारी प्रथाएं हम अपने पूर्वजों से लेकर ढो रहे हैं। पूर्वजों की परंपराएं चली आ रही हैं, उनको भी ढो रहे हैं, हम नहीं छोड़ पा रहे। आज भी हम इन परंपराओं के गुलाम हैं। इन सभी प्रकार की कुप्रथाओं को हमें हमारे घरों से उखाड़ फेंकना चाहिए, लेकिन नहीं फेंक पा रहे। किसी दबाव में, किसी की पत्नी का दबाव है, किसी के बेटे का दबाव है, किसी के माँ बाप का दबाव है, किसी का कुछ दबाव है, किसी का समाज का दबाव है। ये दबाव है बहुत सारे, इसमें जो है हम इन परंपराओं के गुलाम बन के रह गए। इन कुप्रथाओं को घरों से उखाड़ फेंकना होगा। सभी प्रकार के देवी देवताओं को कठोरता पूर्वक, निष्ठुरता से घर से बाहर विदा करना होगा, घर के बाहर निकालना, फेंकना होगा। जो लोग बाबा साहब का स्वयं को बहुत बड़ा अनुयायी समझते हैं, उनके घरों में भी अभी पुराने रीति रिवाज मौजूद हैं। विवाह शादी पर देख सकते हैं आप, मेहंदी लगाना, डाली लगाना, लिपस्टिक लगाना, मावर लगाना, ये करना वो करना सभी के साथ होता है। बहुत उनके घरों में भी अभी पुराने रीति रिवाज विद्यमान हैं। हमें ये पुराने आचरण भी लिप्त रहते हैं। हो सकता है कि आपको अंधविश्वास मान्य ना हो, पर क्या आप अपने बच्चों को इस अंधविश्वास से बचा पाएंगे? जो चल रहा है, क्या हम बचा सकते हैं इससे? जब बड़े होकर बच्चे बाबा साहब के बारे में पूछेंगे, तो हम क्या जवाब दें? बाबा साहब ने भी पूछा था अपने फादर से, पिताजी आपने हमको रामायण पढ़ाई, महाभारत पढ़ाया, आपने बुद्ध क्यों नहीं पढ़ाया? और इस तरह से हमारे किसी बच्चे ने पूछा कि हम क्या जवाब देंगे? पुरानी सड़ी गली व्यवस्था की आदतें हमारे किसी कल्याण की नहीं है, बल्कि वे स्वयं की, स्वयं के घर की, समाज की और धर्म की दुश्मन है। ये हमारे रोटी, कपड़ा और शिक्षा को छीनती ही नहीं, हमारे घर में कलह पैदा करती, हमारे घर के अंदर लड़ाई झगड़ा पैदा करती है, कलेश पैदा करती, जो परिवार की बर्बादी की ओर ले जाती है। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं में से पहली 9 प्रतिज्ञाएं देखिए। बाबा साहब क्या कहते हैं कि इन 9 प्रतिज्ञाओं में क्या कहा है कि इनको मैं त्यागूंगा, ये नहीं करूंगा। तो हम सोच सकते हैं, घर में शांति, सकारात्मकता वातावरण बनाए रखने के लिए हमें सभी ओर से प्रयास करने हों। यही नहीं कि हम जो है संडे को चले गए बुद्ध विहार, लो जी हमने हो गया काम और पूरे हफ्ते के लिए हम हारे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। घर में भी हमें वो परिस्थितियां पैदा करनी होंगी, प्रयास करने होंगे। हमें हमारा मन उत्तम स्थिति में स्थापित करना होगा। हमें हमारा मन जो है उत्तम स्थिति में स्थापित करना हुआ, इसके लिए हमको ध्यान करना पड़ेगा। इसके लिए हमें साहित्य पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए हमें शिविर करने पड़ेंगे। इसके साथ ही बच्चों को आम शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी देनी होगी। साथ ही विकास के सभी साधन भी उपलब्ध कराने, बच्चों के लिए सारे साधन जो हमें नहीं मिले, वो साधन भी हमको बच्चों को देने। दूसरा कदम है इसका, अपनी बस्ती, अपना निवास। हमें अपने धार्मिक कार्यक्रमों को भव्यता से करने चाहिए। थोड़े स्तर भले छोटा है, कम आदमी है, लेकिन उसमें भी भव्यता होनी चाहिए। आयोजन उसका भव्य होना चाहिए, आपका सराय अलग ही होना चाहिए। ये कार्यक्रम अपनी गली कूचे के आधार पर होने चाहिए। इनका आयोजन बेहतर ढंग से करना चाहिए। इनके आयोजन में किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं होना चाहिए, सहकार्य होना चाहिए, सुसंवादित होना चाहिए। ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में राजनीति का कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। राजकारण को या राजनीति को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। त्रिरत्न बौद्ध महासन अभी तक तो इससे बचा हुआ है, महत्व नहीं देना चाहिए। संपूर्ण शक्ति धम्म पर ही केंद्रित होनी चाहिए।
मुख्य आयोजन के अवसर पर, मुख्य आयोजन है आपके बुद्ध पूर्णिमा है, 14 अप्रैल है, 14 अक्टूबर है, 6 दिसंबर है, ऐसे बहुत सारे जो मुख्य त्योहार हैं, इस पर हमें कोई भी अपना आयोजन स्थापित नहीं करना चाहिए। शादी का, मुंडन का, कोई भी ऐसे नहीं करने चाहिए, इनको बचना चाहिए। जैसे कार्य, जो शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ऐसे महत्वपूर्ण पर अवसर पर मात्र धम्म पर ही चिंतन मनन करना चाहिए, धम्म ही हमको सीखना चाहिए, धम्म पर ही हमें बातें करनी चाहिए। दूसरी ऐसी बात है, मात्र वंदना करने के लिए ही हमें इकट्ठा नहीं आना चाहिए। हाँ, तो धम्म अभ्यास के लिए भी हमें एकत्रित होना चाहिए। क्या नहीं साहब, आज हमें संडे है हमारा, आज तो हमको जो है बुद्ध विहार जाना ही जाना चाहिए, लेकिन बीच में भी आपको समय लेना चाहिए इकट्ठा बैठने का। कहीं ना कहीं धम्म अभ्यास के लिए हमें एकत्रित होना चाहिए, और वहां सिवा और कोई बात नहीं होनी चाहिए। विशेषतः भगवान बुद्ध और उनके धम्म का सामूहिक अभ्यास करना चाहिए। सामूहिक सामूहिक तपस्या बहुत ही अच्छी होती है। उसका एक एक पैरा पढ़कर उसकी शिक्षा अपने जीवन में कैसे लागू होगी, इस पर चर्चा करनी चाहिए। कि बाबा साहब ये कह रहे हैं हमारे जीवन पर लागू करने के लिए, तो हम कैसे इसको लागू करें। बाबा साहब के बुद्ध धम्म पर दिए गए वक्तव्य, लेखन और भंते जी के मार्गदर्शन जो बुद्धयान में लेखों के रूप में प्रकाशित हुए हैं, उन पर चर्चा करनी चाहिए। प्रत्येक बौद्ध चाहे पढ़ा हो या अनपढ़ इस प्रकार सहजता से समझ सकेगा। इसके लिए महिला मंडल या युवा मंडल, इनको सप्ताह में कम से कम एक बार तो, एक दिन तो धम्म के अध्ययन में लगाना चाहिए, और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि धम्म के अलावा उस दिन हम और कुछ भी काम करने वाले नहीं। तीसरा कदम, आगे जब कुछ लोगों ने धम्म का अच्छा अभ्यास किया होगा, ब्रह्मचारी आपके सामने किया होगा, बाबा साहब ने धम्म दिया, इस महत्व को समझ लिया होगा तथा उसे प्रेरित रहते हैं, इसलिए वे गंभीरता से धम्म का आचरण कर विकास कर सकते हैं। जिन्होंने बाबा साहब को समझ लिया है, धम्म को समझ लिया है, वो अपने जीवन में उतार चुके हैं, तो वो अपने जीवन को आगे विकसित कर सकते हैं तथा परिपूर्ण और महान व्यक्तित्व उनका जो बन सकता है। महान व्यक्ति बन सकते हैं, बहुत बन गए और बन रहे हैं। बनते संरक्षित का उदाहरण देख लीजिए, धम्मचारी सुदर्शन का उदाहरण देख लीजिए, धम्मचारी लोकमित्र का उदाहरण देख लीजिए, धम्मचारी सुभूति जी का उदाहरण देख लीजिए, कितने चमक रहे हैं पूरे विश्व के अंदर। तो इस तरह से हम बन सकते हैं आगे। उनके लिए मार्गदर्शन के बिना अकेले प्रयास करना बहुत कठिन है। इसके लिए भी बगैर मार्गदर्शन के अकेले हम प्रयास करेंगे तो उसमें हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसके लिए हमें मार्गदर्शक चाहिए। अगर ऐसा प्रयास किया जाए तो भटकने की संभावना बनी रहती है। अगर हम अकेले प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं हम भटक जाएंगे, हम जो है रास्ते से उतर भी सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, फिर शिविर केंद्रों में जाना चाहिए। शिविर केंद्रों का हमें नियोजन करना चाहिए, जहां जाकर हम जो है अपने अभ्यास को उच्च स्थिति पर ले जा सकते हैं। वहां क्या होता है, शिविर के अंदर आप धम्म के सानिध्य में रहते हैं। जहां आप नहीं पकड़ पाते, आप किसी से वहां पर संपर्क करते हैं, और आप संपूर्ण समय धर्म के सानिध्य में रहते हैं। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ द्वारा चलाए जा रहे धम्म वर्गों में आप अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर सकते हैं। वहां जाकर के आप धम्म सुन सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, ध्यान साधना सीख सकते हैं। जब भी आपको समय मिले, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, सप्ताह या इससे अधिक, आप धम्म शिविर जाइए। समय सारणी के अनुसार आप अपना नियोजन कर सकते। धम्म आचरण में सहायक ये 3 उपाय जो है
हमारे विकास का कार्य कर सकते हैं, किंतु प्रत्यक्षतः आचरण करना चाहे किसी भी उपाय से क्यों न हो, प्रत्येक बौद्ध का कर्तव्य है। हम कहते हैं अपने को बौद्ध, तो हमें बौद्ध धर्म का आचरण करना चाहिए। हमारी धम्म दीक्षा परिणाम कारक होनी चाहिए। इसके लिए हमें बाबा साहब के उपदेशों का अनुपालन करना होगा। इसलिए हमें धम्म पालन करने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। यदि यह हम कर सके तो अपने साथ साथ इस देश का भी उद्धार कर सकेंगे और इस देश के लिए विश्व के रास्ते खुल जाएंगे। बुद्ध धम्म से ही विश्व का उद्धार होने वाला है। इसके अलावा और कोई ऐसा धर्म नहीं है जो इस विश्व का उद्धार कर दे। जब तक न्याय नहीं मिलता, शांति स्थापित होने वाली नहीं है। और ये न्याय मात्र जो है बौद्ध धर्म से ही मिलेगा, क्योंकि बौद्ध धर्म ही एक वो धर्म है, वो रास्ता है जो हमको न्याय के रास्ते पर स्थापित कर तक सकता है। इस नए मार्ग की जिम्मेदारी आप और हमारे कंधों पर है। इसलिए हमें मात्र पेट का सेवक ना रह करके धम्म का सेवक बनना चाहिए। धम्म का सेवक बनना चाहिए। बहुत बहुत आपका साधुवाद मेरी बातें सुनने के लिए। आपने बड़ी शांति से सुन लिया। मैं अपने वचन को यहीं पर विराम देता हूं और आगे हम मित्र उदयवीर सिंह